नमस्कार दगड़ियों, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर हमारे विशेष बुलेटिन में। इसमें पंचायत चुनाव की मतगणना के दिन की कुछ झलकियां होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे, कुछ न्यूज़ होंगी और अपडेट्स तो होंगे ही होंगे। कुछ हॉट सीट्स का सूरत हाल भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये स्पेशल बुलेटिन। बागियों व निर्दलियों ने बिगाड़ा बीजेपी कांग्रेस का गणित, कहीं हराया तो कहीं जीत का मार्जिन घटाया। नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही पनियाली सीट पर बीजेपी के बागी और पूर्व जिला मंत्री प्रमोद बोरा अपनी पत्नी डॉक्टर छवि कांडपाल बोरा को 2400 से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से जिला पंचायत सदस्य पद जिताने में कामयाब रहे हैं। वहीं नैनीताल की ही जंगलिया गांव सीट से बीजेपी के बागी विपिन जंतवाल करीब 1250 वोटों से जीते हैं। हालांकि ऊधम सिंह नगर जिले में बीजेपी से बगावत कर हरसान से खुद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष उमा जोशी को मुंह की खानी पड़ी है। अब बुलेटिन में अगली झलक। कौन कौन माननी बचा पाया अपनी साख, किसके रिश्तेदार को जनता ने नकारा। अल्मोड़ा की मवड़ी जिला पंचायत सीट से मैदान में उतरी कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष गीता पवार बुरी तरह हारी हैं और तीसरे यानी अंतिम पायदान पर उन्हें संतोष करना पड़ा है। इस सीट पर उन्हें बीजेपी समर्थित बीना बिष्ट ने 3273 वोटों से हराया है। इसके साथ ही सल्ट के बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना को क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर हार का सामना करना पड़ा। करण 51 वोटों से हारे हैं। वहीं अल्मोड़ा के भैंसिया छाना में ब्लॉक प्रमुख पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राम और उनकी पत्नी पूजा देवी को अलग अलग सीट से क्षेत्र पंचायत चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। संतोष नौगांव सीट पर सरक कर तीसरे नंबर में पहुंचे हैं। लैंसडाउन की बात करें तो वहां से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत को जय हरीखाल जिला पंचायत सीट पर 411 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी रानो वार्ड से चुनाव हारी हैं और इस सीट पर बीजेपी चमोली के जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं नैनीताल की बीजेपी विधायक सरिता आर्या अपने बेटे को भवाली गांव जिला पंचायत सदस्य सीट पर नहीं जिता पाई हैं। उनके बेटे को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यशपाल आर्य ने मात दी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की बहू और ताकुला की निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी आर्य अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं। इसके साथ ही रामनगर के बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट की बहू श्वेता बिष्ट ने क्षेत्र पंचायत चुनाव में हॉट सीट बनी शंकरपुर भूल सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की बहन नीमा नेगी को मात दी है। डीडीहाट के बीजेपी विधायक विशन सिंह चुपाल पिथौरागढ़ जिले की भटकटिया जिला पंचायत सदस्य सीट पर अपनी बेटी दीपिका चौपाल को करीब 350 वोटों से जिताने में कामयाब रहे हैं। लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के बेटे शंकर सिंह अधिकारी की चिलनिया और बहू गायत्री अधिकारी ने सिल्लीगुट से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर झंडा गाड़ा है। पूर्व मंत्री सुरवीर सिंह सिजवाण के बेटे क्षेत्र पंचायत सीट टेहरी की छड़ियार सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने जिला पंचायत सदस्य की ब्रिनाड बास्तिल सीट से जीत हासिल की है। अब एक और रोचक तथ्य की ओर बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर है जलवा, गांव वालों ने साबित किया ठलुआ। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया के बड़े बड़े धुरंधरों को गांव की जनता ने ठलुआ यानी नकारा साबित किया है। इस चुनाव में कई यूट्यूबर्स को करारी शिकस्त मिली है। इनमें सबसे बड़ा नाम फेमस यूट्यूबर दीपा नेगी पहाड़ी यानी दीपा नेगी का है। दीपा ने स्वारी ग्वास घिमतोरी से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। दीपा के यूट्यूब पर 1,28,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्हें गांव में महज 254 वोट मिले हैं और वे 180 वोटों से हार गई हैं। एक वीडियो जारी कर दीपा ने बताया कि करीब 6 महीने पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया था तो उन्हें अपने गांव के 5 फॉलोअर्स ही दिखे थे। उनके अलावा पिथौरागढ़ के कनाली छिना में चुनावी मैदान में उतरी यूट्यूबर दीप्ति बिष्ट भी चुनाव हार गई हैं। वहीं कई और सोशल मीडिया के बड़े नामों के चुनाव हारने की भी खबरें सामने आई हैं। अब बढ़ते हैं इस चुनाव के नए ट्रेंड की तरफ जो काफ़ी उम्मीदों भरा है। पंचायत चुनाव में दिखा युवाओं और पढ़े लिखों का भोकाल। पंचायत चुनाव में इस बार युवा और पढ़े लिखे उम्मीदवारों का भोकाल देखने को मिला है। इस बार ग्राम प्रधान पद पर कई ऐसे प्रत्याशी जीते हैं जिनकी उम्र महज 21-22 साल की है।
इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा गैरसैंण ब्लॉक के आदर्श ग्राम सारकोट की 21 वर्षीय प्रियंका नेगी के नाम की है। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट प्रियंका के पिता राजेंद्र नेगी इससे पहले 2 बार सारकोट के प्रधान रह चुके हैं। गौरतलब है कि सारकोट गांव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया हुआ है। धामी ने प्रियंका को कॉल कर इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वहीं पौड़ी के कुई गांव से बीटेक पास 22 वर्षीय साक्षी प्रधान बनी हैं। पिथौरागढ़ के क्विरीजिमिया गांव में बीए और बीएड पास 22 वर्षीय ईशा ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। टिहरी में इंटर तक पढ़ी 21 वर्षीय कंचन को नकोट के ग्रामीणों ने अपना प्रधान चुना है। उनके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। इसके अलावा कई अन्य सीटों पर भी युवा ग्राम प्रधान चुने जाने की खबरें हैं। वहीं कई जगहों पर प्रत्याशियों के वोट बराबर रहने पर टॉस और पर्ची निकाल कर भी फैसले हुए हैं। ऐसे में जिसे किस्मत का साथ मिला वो सिकंदर बन गया और दूसरा प्रत्याशी खुद के भाग्य को कोसता नजर आया। प्रधान पद के कई प्रत्याशी महज 1 वोट से भी जीते हैं। वहीं पंचायत चुनाव के कई पदों पर LLB, MSc और PhD किए हुए उम्मीदवार भी चुने गए हैं, जिससे भविष्य को लेकर के एक सकारात्मक उम्मीद बनती है। कहीं चमकी पति पत्नी की किस्मत तो कहीं जेठानी ने देवरानी को दी पटकनी। बागेश्वर के कपकोट स्थित बिचला दानपुर क्षेत्र के लाठी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए कुंजर सिंह कोरंगा और ग्राम प्रधान के पद पर उनकी पत्नी रजनी कोरंगा ने जीत हासिल की है। कुंजर कोरंगा इस सीट से दूसरी बार सदस्य चुने गए हैं। वहीं चमोली के सल्ला रैतोली सीट पर जेठानी ने देवरानी को पटकनी दी है। यहां प्रधान बनी आशा देवी ने अपनी देवरानी निर्जा पंवार को कुल 112 वोट से चित किया है। बकौल रिपोर्ट्स दोनों बहुओं के चुनाव मैदान में होने के चलते असमंजस में उनकी सास ने वोट ही नहीं डाला था। इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपका अधिकार है। आपको निराशा नहीं होगी। जल्द होगी मुलाकात किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।